नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये टॉपिक दोस्तों वैसे ऑप्शनल है, ठीक है ना। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स ये होता है कि आपके सिलेबस में ये नहीं है। हाँ, लेकिन काम की चीज़ है। सिलेबस में नहीं है लेकिन काम की चीज़ है, न्यूमेरिकली आपको यूज करना पड़ सकता है। तो प्रूफ मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। अच्छा टॉपिक है। इसमें यह कहा गया कि जैसे कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में आपने ये देखा कि अगर दोनों स्लिट ऐसे ले लिए गए हों और इन दोनों स्लिटों का जब किसी पर्दे पर अध्यारोपण हो रहा था ऐसे, ठीक है ना, इस समय ये S1 S2 और ये P था, ठीक है। तो इस समय आप जानते हो कि इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस हम लोग निकाले थे, आपको याद होगा कि पाथ डिफरेंस x की जो वैल्यू थी, जो x की वैल्यू यहाँ से केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ली गई थी, यहाँ से ये दूरी जो x थी, आपको याद होगा कि इसका पाथ डिफरेंस हम लोग निकाले थे S2P माइनस S1A, S2P माइनस S1P निकाले थे S2A करके ना। और इसी को मैंने कहा था कि ये जो S2A का मान है, याद करिए, वो था x स्मॉल d बटे कैपिटल D, याद है ना। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का मतलब इसी को मैंने कहा था कि S2A बराबर S2P माइनस S1P, ये एक्स डी बाई कैपिटल डी, ये समीकरण एक यहाँ पे रख के छोड़ लीजिए। ये आप जानते हो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। लेकिन हम इस टॉपिक में ये जानने जा रहे हैं कि क्या होगा यदि हम इसके मार्ग में, जैसे कि ये व्यतिकारी किरण पुंज है, व्यतिकारी किरण पुंज के मार्ग में पारदर्शक प्लेट का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लेट इन द पाथ ऑफ इंटरफियरिंग बीम। जो इंटरफियरिंग बीम है, इसके बीच में अगर कोई प्लेट रख दे, जैसे सपोज करो यहाँ इसके रास्ते में मैं एक प्लेट ऐसे रख दिया ऐसे, और इसका थिकनेस यानी मोटाई जो है वो T मान लिया। ये मोटाई है, टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस प्लेट की मोटाई T है। तो क्या होगा यदि इसके मार्ग में कोई एक प्लेट रख दिया, जैसे शीशा कोई पकड़ के ऐसे रख लो, तो क्या होगा, वही हम देखने जा रहे हैं। तो चलो इसको करने के लिए एक काम ये करते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले देखा जाए कि इस समय अगर ये प्लेट है तो प्लेट में जब चलेगी तो आपको पथांतर S2P ये तो क्लियर है, लेकिन S1P का मार्ग जो है वो क्लियर नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्टेंस आप नहीं रख सकते। आपको ये देना पड़ेगा कि जितने समय में S2 से P तक ये वाला गया है, उतने ही समय में S1 से P तक पहुंचने में ये कितना दूरी तय किया है, ये कितना दूरी चल करके। भाई डायरेक्ट ये दूरी चलेगा नहीं, क्यों, मैं समझा रहा हूं, जरा देखो। अच्छा ये बताओ, अगर इस प्लेट को मैं ऐसे ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई किरण पुंज ऐसे लेके आप जाते हो तो यहां आप जानते रहे कोई विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, हो गया ऐसे। अब इसके बाद फिर से यहां अपवर्तन होगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगी ऐसे, यानी कि ये वाली सीधे चलती, अगर ये न रहता तो ये सीधे ऐसे चली जाती ना। अगर ये प्लेट ना होता तो ये सीधे निकल जाती, लेकिन प्लेट होने के कारण उसको कुछ दूरी ज्यादा तय करना पड़ गया। कितना, यानी कि ये दूरी और ये दूरी, ये देख रहे हो ना, फालतू का डिस्टेंस है ये भैया, इन दोनों के परिणामी के बराबर ये दूरी है। ये दूरी जब भी होगा इन दोनों के योगफल से कम है, तो ये कुछ दूरी ज्यादा तय करना पड़ गया ना इसके अंदर। इसके होने से प्रकाश को कुछ दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा, लेकिन समय में कोई अंतर नहीं आएगा। जितने समय में S2 से P तक जाने में लगा, उतने ही समय में S1 से P तक जाने के लिए इसको पहले की अपेक्षा दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा। और हम ये देखना चाहते हैं कितना ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, पहले ये देखो। अच्छा आप ये बताओ, मान लो अगर इसकी मोटाई T होती, ठीक है, मोटाई T है, आपको याद है कि अगर प्रकाश की किरण, इसका अपवर्तनांक अगर मान लो n है, इस प्लेट का अपवर्तनांक n है,
अगर n अपवर्तनांक का प्लेट है, इसकी मोटाई t है, इसमें कोई प्रकाश किरण अगर एंटर कराते हो तो आपको पता है कि जितने समय में प्रकाश की किरण माध्यम में चलेगी, माध्यम में अगर ये दूरी स्मॉल t चलता है, ध्यान समझिएगा, अगर इस माध्यम में प्रकाश जितने समय में t यहाँ पे दूरी है, आपको याद होगा ऑप्टिकल पाथ में बताया हूं एक वीडियो में, पीछे जाओगे तो वहां पे प्रकाशिकीय पथ एक हेडिंग में पढ़ाया हूं, प्रकाशिकीय पथ, ये हाइगेंस वाले में देखेंगे, उसी क्लास में मिलेगा। तो प्रकाशिकीय पथ में यही बताया गया था कि वायु में जितना, जैसे कि अगर माध्यम में d दूरी चलता है तो वायु में इतना ही समय में वो n दूरी तय करेगा। याद आ रहा है? इसी को ऑप्टिकल पाथ बोला गया था, प्रकाशिकीय पथ। लेकिन यहाँ d नहीं, हम t लिए हुए हैं। तो अगर मान लो कि ये जो t वाली दूरी है, अगर माध्यम में जितने समय में चलेगा तो वायु में उतना ही दूरी चलने के लिए उसको nt दूरी तय करना, उतने ही समय में nt दूरी तय करना पड़ेगा। यहाँ t समय नहीं है, t यहाँ पे डिस्टेंस है, ये थिकनेस है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके भीतर प्रकाश, इसके भीतर, इस प्लेट के भीतर जो अधिक डिस्टेंस तय करना पड़ा वो हमको कैसे मिलेगा? वो nt, ये वायु में चली गई दूरी है और ये माध्यम में चली गई दूरी है, तो वायु में चली गई दूरी माइनस माध्यम में चली गई दूरी आप कर दो तो ये हो जाएगा n-1 इंटू टी। यानी इतना डिस्टेंस जो है ज्यादा तय करना पड़ेगा। जैसे अगर ये सीधा निकलता तो ऐसे निकल जाता, लेकिन इसमें चलने के कारण इसको दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो कितना ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये माध्यम में चली गई दूरी है, ये वायु में चली गई, सॉरी ये वायु में चली गई, अगर ये न होता तब ये चली गई दूरी है, लेकिन टी दूरी ज्यादा तय करना पड़ा इसमें, तो ये nt माइनस टी कर दोगे तब ये n-1 इंटू टी, तो ये दूरी ज्यादा तय करना पड़ा। अच्छा अब ये देखो, समझ लेना उसको, ज्यादा दूरी उतना तय करना पड़ा। अब अगर पथांतर की बात आएगी, यानी पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला उसको देखो, पाथ डिफरेंस मतलब S2A, तो S2A का मतलब S2P माइनस इस डिस्टेंस को क्या करोगे, S1P तो था ही, लेकिन इसके अलावा इसको ज्यादा दूरी कितना तय करना पड़ गया, n-1 इंटू टी, इतना दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा। और इसको आप हल करोगे तो S2P माइनस S1P माइनस n-1 इंटू टी, लेकिन आपको याद है ये दूरी क्या है, ये पथांतर है ना, यही ना पथांतर है। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये जो पथांतर आप देख रहे हो ये कितना था, याद है? हम यहाँ लिखे हुए यही चीज, ये जो पथांतर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, xd बटे डी लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, अगर xd बटे कैपिटल डी माइनस n-1 इंटू, तो दोस्तों अब ये नया पथांतर हो जाएगा इसके लिए। ये जो पथांतर है प्लेट के भीतर चलने वाला पथांतर है, ये बिना प्लेट का पथांतर तो ये आप जानते हो, लेकिन जब प्लेट रख दोगे तब नया पथांतर का सूत्र हो जाएगा, यानी कि न्यू पाथ डिफरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, अपवर्तनांक है, तो ये अब नया पथांतर हो जाएगा। अच्छा अब ये हम चेक करते हैं कि क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पथांतर है ये इसके कारण है ना, इसके कारण। तो आप देखो बड़ा मजेदार एक रिजल्ट यहां निकलेगा दोस्तों, कि अगर इस फार्मूले से हम ये चेक कर लें कि अगर ये न होता, अगर ये पथांतर जीरो होता तो क्या होता, तो नया पथांतर हो गया। अब देखो xd बटे कैपिटल डी माइनस n-1 टी बराबर जीरो, और बराबर जीरो जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा xd बटे कैपिटल डी बराबर n-1 इंटू टी, या x बराबर हो जाएगा n-1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो इसको हम x0 से डिनोट करते हैं, x0। आप जान रहे हो x0 मीन्स ये शो क्या कर रहा है, इसका ये कहना है कि अगर किसी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में
टी मोटाई का एवं n अपवर्तनांक का कोई प्लेट रख दे तो जो फ्रिंज बन रहा था वो फ्रिंज पहले की तुलना में x0 डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये पहले यहाँ अगर बिना रखे इसको यहाँ फ्रिंज बनता था, उसको रखोगे तो यही फ्रिंज इतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा फ्रिंज जो है भाग जाएगा, सारी फ्रिंजें ऊपर भाग जाएंगी, सभी फ्रिंजें इतना डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगा। इसको शिफ्टिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो इसको शिफ्टिंग डिस्टेंस x0 बराबर n-1 इंटू टी और कैपिटल D बाई स्मॉल d। समझ में आ गया? तो ये प्लेट रखने के कारण जो सभी फ्रिंजें हैं उसी ओर शिफ्ट होंगे। अगर इस पे रखोगे तो उधर भागेगा, अगर ये प्लेट इस पे रख दोगे तो नीचे भाग जाएगा। ये मतलब जिधर प्लेट रखोगे उधर ही वो शिफ्ट खिसक करके ऊपर भाग जाएगा। जैसे रखोगे ऊपर भाग जाएगा, फिर हटाओगे फिर अपने जगह पे, फिर रखोगे फिर ऊपर, ये शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। यानी फ्रिंज अपने जगह से डिस्प्लेस्ड होना। अब कितना डिस्प्लेस्ड होगा उसका ये फार्मूला है। तो ये प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता, सिलेबस में नहीं है। हाँ, बस कितना शिफ्टिंग होता है उसका ये फार्मूला है। बाय द वे कहीं न्यूमेरिकली आपको कंपटीशन में मिल जाए या न्यूमेरिकली आप में मिल सकता है 1 मार्क्स का, उसके लिए मैंने बताया दोस्तों। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंटरफेरेंस चैप्टर जो था यानी कि व्यतिकरण, वो यहाँ पे समाप्ति है। तो इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आप कलेक्ट करके लगा लीजिएगा। सारे पहले टॉपिक्स थ्योरेटिकल जितने सब दोहरा के अच्छे से फार्मूला कलेक्ट कर लीजिएगा। फार्मूला कलेक्ट करने के बाद तब आपके पास बुक है, उसमें एग्जाम्पल होगा, वो चेक करिए। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन टच करिए, देखिए। अच्छा चैप्टर है, अच्छा मार्क्स भी देता है। छोटा सा ही चैप्टर है लेकिन नंबर अच्छा देता है, क्योंकि मैथमेटिकल सेक्शन भी 2-3 इसमें अच्छे हैं। तो अब आशा करते हैं कि आप इसमें अच्छा करेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा कांटेक्ट करिएगा, कमेंट दीजिएगा। और लास्ट में चलते चलते फिर मैं कहूँगा कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। देखिए, एक तो रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोज क्रमशः मेरे देखेंगे तो ही मजा पाएंगे। बीच बीच में घुसेंगे या छोड़ पकड़ के देखेंगे, या एक देख रहे हैं उसी में दूसरा तीसरा वीडियो ढूंढ रहे हैं, नेट से और देख रहे हैं, तो मजा नहीं मिलेगा। पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आपको जितना ढूंढना है बाद में ढूंढिएगा। अभी लगे हाथों लगे ढूंढने तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये आपके हित में नहीं है, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ, वरना आपकी मर्जी, मैं आपको रोक तो सकता नहीं, जो आपकी इच्छा। ओके, नमस्कार।